Hello students, welcome to our current affairs session. In today's session, we will discuss some important current affairs of 26 जुलाई 2024. तो आज हम 26 जुलाई 2024 के कुछ important current affairs का डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, कुछ नेशनल न्यूज देखेंगे, सेंटर लेवल पे जो स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं, कोई कैबिनेट ने अप्रूवल किया है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बैंकिंग और वित्तीय समाचार हम कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ डिफेंस न्यूज हम कुछ रक्षा समाचार डिस्कस करेंगे। कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार देखेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डेज न्यूज, कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज में चल रहा है तो वो देखेंगे। औपचारिक न्यूज, पुरस्कार और मान्यताएं, और लास्ट में हम क्लास का सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे slide deck में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली नेशनल न्यूज के साथ। तो पहला हमारा राष्ट्रीय समाचार है, इस्पात मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। तो श्री एच.डी. कुमारस्वामी जो केंद्रीय इस्पात और उद्योग मंत्री हैं, उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रारंभ 2.0 का उन्होंने शुभारंभ किया है। लॉन्च इवेंट में श्री भूपति राज श्रीनिवासन वर्मा इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री और श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा इस्पात मंत्रालय के सचिव उपस्थित थे। भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। SIMS 2.0 का उद्देश्य भारत में इस्पात आयात की निगरानी और विनियम को बढ़ावा देना। क्लियर? तो इस्पात मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज, राष्ट्रपति भवन के हॉलों का नाम बदलकर भारतीय मूल्यों को प्रतिबंधित करना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों का नाम बदल दिया है। पूर्व दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप है और अशोक हॉल अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। तो पहले दरबार हॉल हुआ करता था जिसे गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, और एक अशोक हॉल हुआ करता था जिसे अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। यह नामकरण राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और भावना को प्रतिबंधित करने के ही प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय धरोहर के महत्व को राष्ट्रीय प्रतीक में रेखांकित करता है। क्लियर? तो राष्ट्रपति भवन के हॉलों का नाम बदलकर भारतीय मूल्यों को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। अभी अश्वनी वैष्णव जी ने, जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो सूचना और प्रसार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 9.0 FM का उद्घाटन किया। स्टेशन मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान में स्थित है। यह मील का पत्थर एक्ट ईस्ट नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसके साथ साथ जो नया स्टेशन है, ये स्थानीय संचार और सूचना प्रसार को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है। तो अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज, वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ धनबाद में। तो केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 25 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया। लॉन्च धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में हुआ। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है। अभियान को 11 कोयला लिग्नाइट उत्पाद राज्यों के 47 जिलों में 300 स्थानों पर एक साथ संचालित किया गया। तो वृक्षारोपण अभियान कहां से स्टार्ट हुआ है? धनबाद से। नेक्स्ट इज बैंकिंग न्यूज। तो AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की
बेसिकली मांग कर रहा है। तो एयू स्मॉलर फाइनेंशियल बैंक के बोर्ड ने एक सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तन होने की मंजूरी को प्रस्तावना दी है। यह निर्णय 1 अगस्त 2016 को जारी आरबीआई दिशा निर्देशक और 26 अप्रैल 2024 को जारी स्वैच्छिक संक्रमण पर परिपत्र के अनुरूप है। 4 सदस्यीय निर्देशक समिति का गठन आवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया गया। एचआर खान बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। मैनकाइंड फार्मा ने अभी भारत सीरम और वैक्सीन के लगभग 13,600 करोड़ रुपए वैल्यू की बेसिकली जो शेयर्स हैं वो एक्वायर किए हैं। तो मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम एंड वैक्सीन में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। अधिग्रहण का मूल्य 13,630 करोड़ रुपए है, जो समापन संबंधी समायोजनाओं के अधीन है। बीएसवी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी निजी इक्विटी निवेशों में से एक है और यह अधिग्रहण फार्माक्यूटिकल क्षेत्र में मैनकाइंड फार्मा के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार को भी दर्शाता है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो डिफेंस से रिलेटेड है। भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय अभियान खान क्वेस्ट 2024 के लिए रवाना हो गई है। तो अभी आप सबको पता है 27 जुलाई से 9 अगस्त तक मंगोलिया में खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय बेसिकली जो अभ्यास है वो शुरू हुआ है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय सेना पहुंच गई है। तो याद रखना है खान क्वेस्ट कहां पर आयोजित किया गया है? उलंट बटार में। कहां पर है ये? मंगोलिया में। तो भारतीय सेना का दल बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक उलान बटार मंगोलिया में होगा। खान क्वेस्ट विश्व भर की सैन्य सेनाओं के लिए सहयोग करने का एक मंच है और अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच शांति स्थापना समझौते को बढ़ाना है। क्लियर? तो इंडियन आर्मी डिपार्ट्स फॉर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 3 गुना हो जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने घोषणा की है कि भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक वो 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। घोषणा राज्यसभा में एक आसूचक प्रश्न के लिखित उत्तर में की गई। डॉक्टर सिंह ने 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। उसके साथ साथ 2047 तक लगभग 1 लाख मेगावाट की राष्ट्रीय परमाणु क्षमता का भी अनुमान है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट डेटा है इस क्वेश्चन में जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिसोर्स इन मांड्या एंड यादगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो बेसिकली जो हमारा डायरेक्टरेट बेसिकली एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अभी कर्नाटका के मांड्या और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधन की खोज किया उसने, या लिथियम के संसाधन मिले हैं। तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने कर्नाटका में लिथियम संसाधनों की पहचान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मांड्या जिले के मारलगल्ला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम की खोज की है। यादगिरी जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण और समिति उपसतही अन्वेषण भी किए गए और यह खोज भारत के रणनीतिक खनिज संसाधनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे, कारगिल विजय दिवस 2024। तो हम सबको पता है पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने एक बैटल लड़ी थी 1999 में 26 जुलाई को। तो हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाते हैं और इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया था वो ऑपरेशन विजय रखा गया था। तो भारत हर साल 26 जुलाई को 1999 के कारगिल संघर्ष में विजय की स्मृति में कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन भारतीय सेना के वीर जवानों को सम्मानित करता है। यह ऑपरेशन विजय की सफल समाप्ति को चिन्हित करता है। कारगिल विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण बेसिकली महत्व रखता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट थे हमजा हास, जिनकी अभी 84 साल की उम्र में डेथ हो गई है। ये इंडोनेशिया के बेसिकली राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2001 से 2004 तक राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति पद पर अपना बेसिकली कार्यकाल निभाया था। उन्होंने राष्ट्रपति
मेघावती के अधीन सेवा की थी। हमजा का 24 जुलाई को जकार्ता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे विकास योजना पार्टी के एक राजनेता ने टेलीविजन साक्षात्कार में उनकी मृत्यु की पुष्टि की। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज, मराठी राइटर थे फ्रांसिस दी ब्रूटो, जिनकी 81 साल की उम्र में अभी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो वासई के कैथोलिक पादरी जो लेखक और पर्यावरणविद फादर फ्रांसिस डी ब्रूटो का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बाइबल का मराठी में अनुवाद करने के लिए जाने जाते थे। डी ब्रूटो का 25 जुलाई 2024 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने वसई पालघर जिले में अपने घर पर अंतिम सांस ली। क्लियर? तो वेटरन मराठी राइटर फादर फ्रांसिस डी ब्रूटो डाइड एट द एज ऑफ 81. Next is 10th National Community Radio Award announced by अश्विनी वैष्णव। तो 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की गई है सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। सो बेसिकली भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन के उद्घाटन में यह कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। समारोह ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास में सामुदायिक रेडियो के महत्व को भी उजागर किया। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 पुरस्कार। तो विशाखापट्टनम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की मेजबानी एनटीपीसी ने की और अध्यक्षता बेसिकली जो इसकी की वो TOLIC ने की और CMD ऑफ RINL अतुल भट्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट रहे। हिंदी के आधिकारिक कार्य में उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास से यह पुरस्कार मान्यता देता है। विधि ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की भाषा कारुण्यता में उपलब्धि का जश्न भी मनाया। तो राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी, कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे। तो इस्पात मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति भवन के हॉलों का नामकरण भारतीय मूल्यों को दर्शाने के लिए किया गया। अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया और उसके बाद हमने देखा धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। Then we have discussed some news related to banking और फाइनेंस। बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड देखी, जिसमें हमने देखा एयू स्मॉल बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम एंड वैक्सीन को 13,600 करोड़ रुपए में अधिकृत किया। डिफेंस न्यूज में हमने देखा भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय अभियान खान क्वेस्ट 2024 के लिए रवाना हुई। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार में हमने देखा भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 3 गुना हो जाएगी। AMD द्वारा कर्नाटका के मांड्या और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधनों की खोज की गई। इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो कारगिल विजय दिवस 2024 कारगिल युद्ध में भारत की विजय को याद करते हुए बेसिकली मनाया गया। शोक समाचार में पूर्व इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति हमजा हज का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और वरिष्ठ मराठी लेखक फादर फ्रांसिस डी ब्रूटो का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। अश्विनी वैष्णव द्वारा 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की घोषणा की गई और राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 पुरस्कार समारोह को स्टार्ट किया गया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।